सोचिए एक ऐसी पुस्तक जो समय के हर थपेड़े को सहकर भी आज जीवित है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर दिव्य शक्तियों की स्तुति और यहाँ तक कि एक पौराणिक प्रेम कहानी भी सब कुछ इसमें समाया है। ऋग्वेद, जिसे ज्ञान का महासागर कहा जाता है, हमारे प्राचीन ऋषियों की गहरी तपस्या का परिणाम है। 10 मंडलों में बटा ये ग्रंथ न केवल देवताओं की स्तुति करता है, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को भी सुलझाता है। आज के इस वीडियो में हम ऋग्वेद की इस अद्भुत कहानी को पूरा जानेंगे। हम समझेंगे अग्नि, इंद्र और सूर्य जैसे प्रकृति के देवताओं की भूमिका, सोम का रहस्य और उसकी ऊर्जा, ब्रह्मांड कैसे बना, इस सवाल को उठाने वाले दार्शनिक सूक्त, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का स्रोत और पुरुरवा उर्वशी की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी। ऋग्वेद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान की एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे जीवन को रोशन करती है। अगर आप भी भारतीय ज्ञान की इन गहरी जड़ों को करीब से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल न मिस करें। ऋग्वेद के इस अद्भुत सफर में चलिए हमारे साथ चलें। बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर कुछ बहुत ही ज्ञानी ऋषि मुनि रहते थे। उन्होंने प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए गहरी तपस्या की। इस तपस्या और ध्यान से उन्हें जो ज्ञान मिला, उसे उन्होंने सुंदर कविताओं और भजनों में पिरोया। इन्हीं भजनों और मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया, जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ज्ञान का महासागर। सोचिए, ऋग्वेद एक विशाल महासागर की तरह है, जिसे 10 किताबों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। हर मंडल में कई सूक्त हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं की प्रशंसा में गाए गए हैं। देवताओं की स्तुति। इन भजनों में ऋषि मुनियों ने प्रकृति की शक्तियों को देवताओं का रूप दिया है, जैसे अग्नि, आग के देवता, इंद्र, बारिश और वीरता के देवता, सूर्य, रोशनी के देवता, और वरुण, नैतिकता और व्यवस्था के देवता। वे इन देवताओं से अच्छी सेहत, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मांगते थे। सोम का रहस्य। 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। सोम एक खास पौधे का रस था, जिसे पीकर ऊर्जा और आनंद मिलता था। जीवन का दर्शन। ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की कहानियों तक सीमित नहीं है। इसके कुछ सूक्त, जैसे नासदीय सूक्त, बहुत गहरे दार्शनिक सवाल उठाते हैं, जैसे ये दुनिया कैसे बनी, शुरुआत में क्या था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का स्रोत। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक, गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के 3रे मंडल से ही लिया गया है। ये सूर्य देवता को समर्पित है और बुद्धि को सही दिशा में ले जाने की प्रार्थना करता है। एक कहानी, पुरुरवा और उर्वशी। ऋग्वेद में खूबसूरत प्रेम कहानी भी है, जो राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की है। ये कहानी उनके प्रेम, अलगाव और भावनाओं को दिखाती है, जो बताती है कि ऋग्वेद में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानवीय भावनाएं भी शामिल थीं। ऋग्वेद आज क्यों महत्वपूर्ण है? हजारों साल बाद भी ऋग्वेद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। इसमें जीवन के हर पहलू पर ज्ञान है, चाहे वो विज्ञान हो, दर्शन हो या समाज। प्रकृति का सम्मान। ये हमें प्रकृति की शक्तियों का आदर करना सिखाता है। सत्य का मार्ग। ऋग्वेद बार बार ऋत यानी सत्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पालन पर जोर देता है। संक्षेप में, ऋग्वेद उन प्राचीन ऋषियों की आवाज है, जो हमें ज्ञान, प्रकृति और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। ये एक कहानी है जो आज भी हमारे जीवन को रोशन